गुड़ी पड़वा त्योहार मनाना ये एक परंपरा है, इसलिए हम उसे मनाते आ रहे हैं। कई लोगों को इसके पीछे के आध्यात्मिक कारण तो पता रहेंगे, पर क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है? नहीं? तो चलिए जानते हैं मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि गुड़ी पड़वा त्योहार मनाने के पीछे क्या विज्ञान है, उसे हमें क्यों फॉलो करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हमें होंगे। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी चैत्र महीने का पहला दिन, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला दिन यानी गुड़ी पड़वा, उगादी, पुथांडू, नवरा। जी हाँ, साल का ये पहला दिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से त्योहार के रूप से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में इसे उगादी कहते हैं, केरला में विशु कहते हैं, पंजाब में बैसाखी कहते हैं और तमिलनाडु में ये पुथांडू के नाम से मनाया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में साल का ये पहला दिन हम मनाते हैं गुड़ी पड़वा के त्योहार के रूप में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का सबसे पहला महीना होता है चैत्र यानी चैतन्य, खुशहाली का होता है। मराठी कैलेंडर के हिसाब से सबसे आखिरी महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन में होली का त्योहार मनाया जाता है, उसमें पूरी जो सूखी लकड़ियां रहता है उसको जलाया जाता है। चैत्र महीने में पेड़ों में नए पत्ते आने शुरू होते हैं, मौसम में नए नए फूल खिलते हैं, कोयल पक्षी गाना गाना शुरू कर देता है, पूरी प्रकृति हरी भरी और ताजी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी समय अपने ये सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया था, इसीलिए ये हिंदू कैलेंडर का पहला दिन है और इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाने की प्रथा है। 31 जनवरी को जो हम न्यू ईयर यानी नया साल मनाते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित है, पर हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारे नए साल की शुरुआत गुड़ी पड़वा से ही शुरू होती है। इस साल 13 अप्रैल को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, तो इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में आज भी घर के आगे गुड़ी उभारने की प्रथा प्रचलित है। घरों को गेंदों से और आम के पत्तों से सजाया जाता है। घर में पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है और इमली, गुड़ और नीम से बनाए पकवान खाए जाते हैं। पूरी सृष्टि चलाने के लिए जो ताकत, जो शक्ति हमें लगती है उसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु ईश्वर है। तो ये जो ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी ताकत है, उसका हम लाभ ले सके इसके लिए हम त्योहार मनाते हैं। तो ये जो ईश्वरी ताकत है, ईश्वरी लहरें हैं, वो पृथ्वी पर अपना काम करने के लिए आती है, क्योंकि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है तो उसका देखभाल करने का काम भी ईश्वर का ही है। तो नक्षत्र लोक में से 27 नक्षत्रों में से 27 तत्वें ईश्वर की लहरें पृथ्वी पर यानी ब्रह्मांड में आती है, और जब वो ब्रह्मांड में आती है तो उनका 4 चरणों में डिवीजन होता है, मतलब 27 × 4 यानी 108 लहरें ब्रह्मांड में आती है। तो जब चैत्र महीना रहता है तभी ये ईश्वर की लहरें ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि इसी समय ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था यानी चैत्र महीने में। इसलिए चैत्र महीने में गुड़ी पड़वा के दिन इसकी मात्रा यानी ईश्वरी तत्वों की, ईश्वरी शक्ति की ताकत, लहरें ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर होती है। इस समय वातावरण में सत्व प्रधान लहरें काम करती रहती है, सब जगह सात्विकता बढ़ी रहती है, इसलिए प्रकृति हमें हरी भरी लगती है। तो इस ईश्वरी ताकत का, इस ईश्वरी लहरों का अगर हमें इन्हें घर में लाना है, इसका ज्यादा से ज्यादा हमें अगर लाभ उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमें इसलिए गुड़ी उभारनी चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत ही ज्ञानी थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ी उभार के आप ये लहरें, ईश्वर की लहरें अपने घर तक ला सकते हैं। ये जो गुड़ी रहती है वो एक एंटीना की तरह काम करती है, और ये जो लहरें, ईश्वरी लहरें, वो क्या करती है, खींच लेती है और अपने घर तक टेलीकास्ट भी करती है। हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गुड़ी यानी एक खूबसूरत सा मशीन ही बनाया है। अभी जो हम गुड़ी उभारते हैं वो सूर्योदय होते ही हम उसे गुड़ी उभारते हैं,
क्योंकि उस समय ईश्वरी तत्व हवा में, पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहती है एज कंपेयर टू बाकी के दिन में। इसके लिए हम गुड़ी सूर्योदय होते ही उभारते हैं और उसको हम निकालते कभी है सूर्यास्त होते ही निकालते हैं, क्योंकि उसके बाद वातावरण में तामसिकता बढ़ जाती है और इसके लिए उसके पहले हम गुड़ी निकाल देते हैं। अभी जो गुड़ी हम उभारते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम एक बांस की हम लकड़ी लेते हैं और बांस की लकड़ी के ऊपर हम रेशमी साड़ी या दुपट्टा लगाते हैं। बाद में उसमें हम आम के पत्ते और गेंदों के फूलों की माला चढ़ाते हैं। खड़ी शक्कर या बताशों की माला हम स्वीट करके उसकी माला हम उसमें चढ़ाते हैं। फिर उसमें तांबा का कलश या सोने का या सिल्वर का कलश हम चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर कुंकु या स्वस्तिक हम लगा देते हैं। तो ये जो पूरी गुड़ी जो है उसके पीछे का अगर आप विज्ञान देखेंगे तो आप बहुत ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक है, एक रीज़न है और एक ऐसा सुंदर मैकेनिज्म इन्होंने हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जैसे कि अभी तांबा का कलश, अभी जो हम ये कलश जो रहता है हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते, हम या तो सोने का या फिर तांबे का या फिर सिल्वर का यानी चांदी का, ये 3 मेटल्स हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ये जो तीनों मेटल्स अगर आप देखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखोगे तो ईजिली पास होती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वायर भी आप देखते हो तो उसमें तांबा यानी कॉपर यूज़ किया रहता है। तो इसके लिए ये जो तांबे का कलश ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि ये रिसीवर पॉइंट है, क्योंकि तांबे का कलश ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वरी लहरें अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इसके लिए हम इसे तांबे का कलश ही यूज करते हैं। अभी आम का पत्ता हम लगाते हैं, आम ही क्यों? क्योंकि आम के पत्तों में ईश्वरी लहरों को खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता रहती है। आम का पत्ता जो रहता है वो सभी पत्तों से ज्यादा सात्विक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि हम कोई भी पूजा में आम का पत्ता यूज करते हैं, कोई भी शुभ कार्य रहेगा तो हम आम का पत्ता यूज करते हैं। तो आम का पत्ता ईश्वरी लहरों को आकर्षित करने के लिए आम का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जो गुड़ी में नीम के पत्ते भी हम इस्तेमाल करते हैं, नीम की माला चढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों? इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे पूर्वजों ने इतना रिसर्च किया था कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो नीम का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये बात मुझे आपको डिटेल में समझानी होगी तो आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा था कि जो ईश्वरी ताकत रहती है, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर चलाता है। तो ये जो ईश्वर की शक्ति कितनी पावरफुल रहेगी। अगर वो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की लहरें अगर हमको डायरेक्टली मिलेंगी तो क्या हम उसे सहन कर पाएंगे? नहीं। तो क्या करना होगा, उसकी जो लहरें है, ईश्वर की शक्ति, उसको थोड़ा माइल्ड करना पड़ेगा, तो ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो विज्ञान है ये हमें मंदिर में दिखाई देता है। मंदिर का कलश आपने देखा रहेगा, हर एक मंदिर में कलश रहता है। तो ईश्वरी जो तत्व रहते हैं, ईश्वरी लहरें रहती है, वो डायरेक्टली पहले वो कलश में आ जाती है, जिसे हम निर्गुण शक्ति कहते हैं। तो ये जो शक्ति रहती है वो डायरेक्ट आती है और उसके बाद वो माइल्ड होके बाद में नीचे मंदिर में मूर्ति के रूप में हमें मिल जाती है। तो वो जो शक्ति रहती है उसे हम सगुण शक्ति कहते हैं, जिसे हम सहन कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम गुड़ी उभारने में भी अगर आप देखेंगे तो गुड़ी में भी वैसा ही होता है। अभी जो ईश्वरी ताकत, ईश्वरी लहरें गुड़ी में जो आई है, तांबे के कलश में तो आई है, क्योंकि वो रिसीवर पॉइंट है मेन, अपने कॉपर का कलश। तो ये जो हमारे पास आ रही है वो डायरेक्टली हम अगर लेंगे तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसको माइल्ड करने का, ईश्वरी शक्ति को, ईश्वरी लहरों को माइल्ड करने का काम नीम करता है। उतनी ताकत नीम में रहती है। इसके साथ साथ नीम की हम अलग अगर देखेंगे इस्तेमाल, मतलब दिन में हम जो नीम की चटनी या नीम खाया जाता है इस दिन, वो इसके लिए रहता है। उसके पीछे ये विज्ञान है कि हम ठंडियों में से मतलब सर्दियों में से हम गर्मी में जाते हैं। इसके लिए हमारे हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बीमार पड़ते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी गर्मी रहती है वातावरण में, तो उसके भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो इसके लिए नीम बहुत ठंडा है, इसके लिए नीम का इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों की शुरुआत में ही, जिसके वजह से आपके पेट अच्छा रहे, आपका शरीर ठंडा रहे। तो ये जो ईश्वरी तत्व है वो कॉपर से, मतलब तांबा का कलश से लेके नीम से होते हुए बाद में वो जो हमारी केन की यानी बांस की जो लकड़ी है उसके थ्रू, रेशमी साड़ी या दुपट्टे के थ्रू बाद में वो हमारे घर के ज़मीन तक यानी हमारे घर तक पहुंच जाती है। ये जो बांस भी है वो टेंडर केन यानी टेंडर बांस लेने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि टेंडर केन में ज़्यादा ईश्वरी तत्व खींचने की ताकत रहती है और इसके साथ साथ रेशमी साड़ियों में भी वो ताकत रहती है।
तो इसी तरह ये जो ईश्वरी तत्व है ये गुड़ी के थ्रू हमारे घर में प्रवेश करता है। ये ईश्वरी तत्व, ये ईश्वरी लहरें हमारे घर तक पहुंचती है, जिसके वजह से हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांत और समाधान हमें प्राप्त होता है। अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि तांबे का जो कलश है वो एक रिसीवर पॉइंट है, वहाँ पे सब मंगलमय शक्ति आई हुई रहती है, ईश्वरी शक्ति आई हुई रहती है। इसके लिए हम उसे कुमकुम लगाते हैं और उसे हम प्रसाद के रूप में खड़ी शक्कर की माला, बताशे की माला प्रसाद के रूप में हम चढ़ाते हैं। हम उसमें स्वस्तिक निकालते हैं, क्योंकि स्वस्तिक जो रहता है वो शुभ कार्य शुभ माना जाता है। स्वस्तिक में भी ईश्वरी तत्वों को खींचने की, आकर्षित करने की क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है। इसके लिए हम उसमें स्वस्तिक लगाते हैं। तो ये गुड़ी उभारने के बाद भी जो ये हम बताशे की माला या खड़ी शक्कर जो इस्तेमाल करते हैं, उसे हमें हमारे बाकी के खाने में, मतलब धान्य में, ग्रेन्स में डाल के रखना चाहिए कि उससे जो तत्व है वो हमारे बाकी के ग्रेन्स में चले जाए। जो रेशमी साड़ी हम यूज़ करते हैं उसे हमारे वार्डरोब में बाकी सारे कपड़ों के साथ रखें कि जिसके वजह से वो ईश्वरी तत्व उसमें उतर जाए। तो इसलिए हम गुड़ी पाड़वा को, यानी चैत्र महीने के पहले दिन, जब बाहर वातावरण में बहुत सारी ईश्वरी तत्व, ईश्वरी लहरें रहती है, उसे खींचने के लिए गुड़ी उभारते हैं। और जब ये गुड़ी हम उभारते हैं और ईश्वरी तत्व, ईश्वरी ताकत, ईश्वरी लहरें जब हम हमारे घर में लाते हैं, तो उस घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और समाधान रहता है, जिसकी आज बहुत ही कमी हो गई है, क्योंकि ये जो एक चैतन्य शक्ति है उसे हम बहुत से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमें गुड़ी उभारना बहुत ही जरूरी है। गुड़ी पाड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, समाधान, शांति, समृद्धि बने रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।